हाँ जी मित्रों, मैं ही गबलो। आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है भाई, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते में पहले न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी एक्टर्स की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो वेलकम भाई, एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है पूरे ही कम्युनिटी के अंदर, टीवी एक्टर्स वर्सेस यूट्यूबर्स के बीच में। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है अभी रिसेंटली ही लॉन्च द 50 शो से। हुआ क्या कि कल के ही एपिसोड में हमें एक क्लिप वायरल जाती हुई दिख रही है, जहां पर भाई जो प्रिंस नरूला है वो अपने टीवी एक्टर्स दोस्त जैसे कि करण पटेल एंड ऑल्सो और भी काफी सारे लोग इन लोग के साथ में भाई कुछ कन्वर्जेशन करते हुए दिख रहे थे, जहां पर भाई उन्होंने यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत डिग्रेड कर दिया एंड ऑल्सो उनको इस तरीके से दिखाया कि भाई ये तो टैलेंटलेस होते हैं, असली टैलेंट तो हम टीवी एक्टर्स के अंदर भरा है भाई, हम ही भगवान हैं एंड ये लोग तो एक नंबर के निठल्ले हैं। कुछ इस तरीके से उनका कहना था। अब क्या कहा था उन्होंने, मैं आपको एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली प्रिंस नरूला कहते हुए दिखते हैं, मैं इस इंडस्ट्री में कितने सालों से हूँ, लेकिन जब ये कंटेंट क्रिएटर इस इंडस्ट्री में आए तो इस इंडस्ट्री का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ऑल्सो प्रिंस नरूला को सपोर्ट करते हुए वहां करण पटेल, जिन्हें वंशज सिंह बुड्ढा कहते हैं, वो कहते हैं सही बात है, सही बात है, मतलब प्रॉपर सपोर्ट करते हैं प्रिंस नरूला का। एंड प्रिंस नरूला कहते हैं कि इन्होंने अपनी इंडस्ट्री की इज्जत खुद ही कम कर दी है एंड अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो करण पटेल प्रिंस नरूला को कहते हैं कि आजकल ये सब गधे घोड़ों की रेस में दौड़ने लगे हैं। मतलब कि आप लोग ये स्टेटमेंट से ही समझ जाओगे कि कितना चिढ़ते हैं भाई ये लोग कंटेंट क्रिएटर से। और प्रिंस नरूला कहते हैं कि ये लोग हर जगह जाके एक ही चीज कहते हैं कि हमारे साथ वीडियो बना लो, हमारे साथ रील बना लो, तो तुम्हारा मूवी चल जाएगा, तुम्हारा गाना चल जाएगा। एंड अगर इन लोगों को अगर रियल एक्टिंग कराने के लिए कैमरे पे ले आओ तो 12 सेकंड से ज्यादा ये लोग एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। और वहीं प्रिंस नरूला के बगल में एक लेडी बैठी थी भाई, लिटरली उन्होंने कंटेंट क्रिएटर के बारे में ये बोला कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनके अंदर एक ही चीज नहीं होती है, वो है एथिक्स। और वो कहती हैं कि इन लोग को तो बिना बात के हाइप मिलता है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे इंडस्ट्री में तो हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ये लोग एक वीडियो बनाते हैं एंड ऑल्सो इन लोग को हाइप मिल जाती है, तो हम तो बहुत इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट करते थे ये सारी चीजें। एंड एक्टर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा कहती दिखती है वो लेडी प्रिंस नरूला एंड करण पटेल को। हालांकि वहां पर प्रिंस नरूला की बीवी युविका चौधरी भी थी। और करण पटेल भाई फिर कहना चालू कर देते हैं कि जब हमने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था तो हमारे पास तो इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, इन लोग के पास तो भतेरे ऑप्शंस हैं एंड उन लोग को बिना बात के सपोर्ट मिलता है एंड हमें स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी, ये लोग तो मेहनत ही नहीं करते। इस तरीके से भाई कहते हुए दिखते हैं ये टीवी एक्टर्स। यहीं से भाई ये लफड़ा स्टार्ट हुआ है, लिटरली पूरा ही सोशल मीडिया पे बवाल मचा पड़ा है कि भाई तुम कंटेंट क्रिएटर्स को इतना डिसग्रेड कैसे कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, अभी रिसेंटली ही आशीष चंचलानी की भी एक क्लिप वायरल हो रही है जो कि कल उन्होंने अपलोड करी थी भाई। बेसिकली उनका एक पॉडकास्ट आया है राज शमानी के साथ में, जहां पर भाई उन्होंने टीवी एक्टर्स एंड बॉलीवुड वालों को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि कंटेंट क्रिएटर्स को मूवी मिलना तो बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइड रोल में, वो लोग अभी भी मेन रोल में यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को कास्ट नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं एंड वो यूट्यूबर्स को सिर्फ फेम डिगिंग के लिए यूज करते हैं। एंड ये चीज को बहुत बुरी तरीके से भाई एक्सपोज कर दिया आशीष चंचलानी ने उस पॉडकास्ट के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ। बट इज इट डिफिकल्ट क्या? क्रिएटर्स को मूवीज मिलना? इट इज़ वेरी इजी, वेरी इजी क्रिएटर्स को मूवीज मिलना। साइड रोल मेन एक्टर्स की बात करो। वेरी डिफिकल्ट, क्यों? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज a lot of people are insecure of us. एक्सप्लेन दिस। नहीं, इनको डर लगता है, दे फील थ्रेटेंड, दे फील लाइक एक तो एक इमेज बनी हुई है कि इन्फ्लुएंसर इमेज होती है कि ये इन्फ्लुएंसर है, इसको नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं एक्टिंग होता नहीं है, होगी इससे। वो नहीं होगा, एक वो चीज़ होती है। दूसरी, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि टैलेंट नहीं है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है सब व्यूज़ के लिए करते हैं, लेकिन एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि वो जो व्यूज़ आए हैं, वो जो कलेक्ट हुई है ऑडियंस, वो टैलेंट की वजह से हुई है। ट्रू। अभी राज, और एक कैटेगरी होती है ना, राज अभी तुझे मैं मूवी ऑफर करूं, तू एक्टर थोड़ी है, मैं करूंगा भी, तू समझ रहा है, तू समझ रहा है। अब समझ, तूने कर लिया एक्टिंग, तो लोग तो चिढ़ेंगे ऑब्वियसली। ये चीज से। मुझे ना लोगों को चिढ़ लगता है, लोगों को इस चीज से चिढ़ लगता है कि इसको फॉलोअर्स है, इसका कंटेंट टाइप क्या है। अब मैं एक पॉडकास्ट होस्ट को, एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन के बंदे को अगर मैं एक्टिंग कराऊंगा वो तो गलत लगेगा ना पब्लिक को। बट हम सब फिर इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं ना, तू तेरे पास इतनी फॉलोइंग है, या मैं किसी फैशन इन्फ्लुएंसर को अगर रोल देता हूँ एक्टिंग का, उधर चिढ़ लगती है उनको। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि सारे इन्फ्लुएंसर सेम नहीं है, कैटेगरीज है। अगर मैं गेमिंग का क्रिएटर पकड़ रहा हूँ तो अगर गेम रिलेटेड कोई मूवी आ रही है तो उसमें इट माइट वर्क। अगर फैशन इन्फ्लुएंसर है कोई, अगर वो मूवी में आ रही है विच इज अ वेरी गुड, लाइक अ वेरी डीवा टाइप रोल, वो उस पर सूट करेगा। उसी तरह से देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स हु राइट, हु डायरेक्ट, हु एक्ट, एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम आई हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, एंड दीज आर जेन्युइनली टैलेंटेड पीपल। ऑल्सो एक बहुत बड़ा इशू क्या आ रहा है, प्रोड्यूसर से ये बात आती है कि इसको कास्ट करो क्योंकि इसके फॉलोअर्स है। ये तो गलत है ना, ये भी तो गलत है। ये तो एक्टर्स के लिए, मैंने कितने एक्टर्स के रील्स देखे हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे लोग पिक्चर में ले नहीं रहे हैं,
तो कास्टिंग वाले और प्रोड्यूसर्स का फॉल्ट है ना कि वो डिजर्विंग एक्टर्स को चांस नहीं दे रहे उन्हें क्लाउड के लिए। पर ये जो क्लाउड के लिए तुम पकड़ के पूरा एक लूप है, मैं बता रहा हूँ पूरा लूप है जिसमें इनफाइनाइटली सब क्रश हो रहे हैं। हालांकि इनकी नीयत आप लोग को भाई दिखे गई कि किस तरीके की ये लोग सोच रखते हैं। बाकी आप लोग क्या कहना चाहोगे इस चीज पे कमेंट्स में बताओ। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं एलवी यादव के बारे में। क्या भाई एलवी यादव द 50 के लायन है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो रिसेंटली उन्होंने भाई फोटो शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ भाई काफी सारी भेड़ थी एंड ऑल्सो उसी में से एक ऐसी भेड़ थी जो कि एकदम अलग लग रही वो सारी भेड़ से। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि एलवी यादव ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि वो घर के लायन है। लेकिन मैं आप लोग को इसके पीछे की रियलिटी बताता हूँ। एलवी यादव ने कुछ कोलैब किया है भाई एक ब्रांड के साथ में, वो ब्रांड का भाई ये पोस्ट है। आप लोग ऐसे अजम्पशन मत लगाओ। ऑल्सो हाथों हाथ ही भाई द 50 शो शूट होता है। ऐसा कोई भी भाई चांस नहीं है कि एलवी यादव लायन है, बिकॉज वो लाफ्टर शेफ भी कर रहे हैं, आपको पता ही है। और बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं वंशज के बारे में। वंशज ने भाई प्रिंस नरूला को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया। आप लोगों ने देखा ही है, हम सब ने देखा कि द 50 शो के अंदर प्रिंस नरूला एक ही चीज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो है एलवी यादव के नाम को मिल्क करके अपनी फेम डिगिंग करना। एंड ये चीज हर कोई देख रहा है भाई द 50 शो के अंदर, वो तो बताने की भी जरूरत नहीं है। यही सेम चीज वंशज ने भी बोली है भाई, वो खुद भाई वो शो करके आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा प्रिंस नरूला के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। कल के एपिसोड में मेरे को एल्विश यादव के बारे में भी तो टॉपिक उठाना है, क्योंकि सबको कैसे लगेगा कि मैं गैंग लीडर हूं? कैसे पता चलेगा कि मैं गैंग लीडर हूं अगर मैं एल्विश यादव का नाम नहीं लूंगा? क्योंकि कोई तो मेरे से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सब मेरे यहाँ पे गांड चटाई करते हैं। तो मैं क्या करूंगा? कौन? एल्विश यादव के बारे में बात करता हूं, वापस से क्लिप कटेगी। फकिंग हेल भाई, फकिंग हेल ब्रो। और बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं एलवी यादव के दोस्त पॉपी यादव के बारे में। जो एलवी यादव के दोस्त पॉपी यादव हैं वो भाई बहुत भड़क गए हैं भाई मैक्सटन एंड प्रिंस नरूला के बारे में। बेसिकली आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैक्सटन एंड प्रिंस किस तरीके से भाई एलविश को पोक कर रहे हैं हर एक एपिसोड में। तो उन्होंने रिप्लाई किया है भाई, दोनों को ही प्रॉपर एक्सपोज किया है, खास करके मैक्सटन को तो बहुत ही तगड़ा। द 50 शो तो भाई बात करूं पहले चालू तो मैक्सटन ने करी थी। तो मैक्सटन तो एक बात बता दूं आप लोगों को, जब फैसला हुआ था तो कोर्ट में मेरे साथ ही बैठा था। थोड़ा सा तेज बोलूं भैया बाथरूम आ रहा है, थोड़ा सा मैं तेज बोलूं उससे बाथरूम आ रहा है। अरे मेरे यार, और तू ये कह रहा कि अकेले अकेले आता तो हम देख लेते। मैं मान जाने यार, तू तो किसी आदमी की खैर गिनती में ना आवे। उसमें वजन रहे कागज में वजन रहे, फाड़ के दे देना कागज किताब कॉपी का, उसमें वजन रहे। तू तो रहने दे, चल तू तो खैर आदमी गिनती में ना आवे। और प्रिंस भाई को मैं कोई काम ना है के, कोई रोजगार का तरीका ना मिल रहा है, पैसा कमाने का कोई तरीका ना मिल रहा है। और कल तो शो में ये भी कह रहा था कि ये यूट्यूबर यूं ही आगे इनको वो कर दिया, ज्यादा ही वो चढ़ा दिया। कल के शो में कह रहा था, मैं रात में देख रहा था। साले यूट्यूबरों ने दे दी तेरे तो जिंदगी दोबारा, वरना तू रोडीज था। और दूसरी बात, तैने कौन सी 50 फिल्म कर ली? तू कह रहा यूट्यूबरों ने है भाई, तैने सिर्फ एक शो के अलावा कोई ना जाने है। उस शो का भी फेम खत्म हो लिया, अब तेरी रोजी रोटी खतरे में है। तेने बेरा लगा वो भी कैप्चर कर लिया 10 साल पे, जहां मैं राज कर रहा था उसने 3 महीने में एक आदमी मतलब तेरी सब कुछ खत्म करेगा। तो दुख इस बात का है ना, तेने रोना इस बात का ना है। लड़ाई झगड़ा होगा, तेरी बातचीत होगी। अगर ऐसे यूट्यूबर थे तो फिर तेने क्यों गाने में लिए भाई? हैं? तेने बेरा था यही जिंदगी बना सके तेरी, और कोई जिंदगी ना बना सके। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पे अगर तुम्हारी रोजी रोटी खुद के दम पे ना चल रही, दूसरे के पे चल रही है। चलो बाय, ध्यान रखो। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज़ थी, आगे जो न्यूज़ में की मैं आप लोग ने बता दूंगा। और हर किसी चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है यार, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।